हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद जागृति। तो आज का हमारा टॉपिक है फाइलेरी। जनरली हम डील करेंगे इसमें वॉब्चेरिया बैनक्रॉफ्टाई से रिलेटेड एंड जिसकी वजह से एलिफेंटाइसिस होती है, जिसे हिंदी में हाथी पाँव भी बोलते हैं। जनरली जिसमें जो पैर है आपका वो हाथी के पैर के साइज़ का हो जाता है। नाउ दीज आर सम रेफरेंसेस। बहुत अलग अलग साइट से मैंने मैटर कलेक्ट किया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो दिस मैटर विल बी सफिशिएंट फॉर योर ऑल्सो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो लेट्स डील। देखिए, फाइलेरी आर द नेमाटोड्स। ये नेमाटोड्स हैं और इन्हें जनरली राउंड वॉर्म्स भी कहा जाता है। दे आर वेक्टर्ड बाय अर्थ्रोपोड्स। इनका वेक्टर कौन होता है? अर्थ्रोपोड। तो आप वेक्टर समझते हैं, जैसे अगर मान लीजिए आप मलेरिया के केस में ले लीजिए। मलेरिया हम ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स हमें होगा, ह्यूमंस को, बट वो किसके थ्रू आता है? वो मॉस्किटो के थ्रू आता है। तो मॉस्किटो इज एक्टिंग एज अ वेक्टर एंड और यू कैन कॉल इट अ कैरियर, जो क्या करेगा, उस डिजीज को कैरी कर रहा है और आप तक पहुंचा रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? वेक्टर। सो इस केस में फाइलेरिया के जो वेक्टर हैं, दीज आर अर्थ्रोपोड्स, मैच्योर एंड मेड इन स्पेसिफिक होस्ट टिश्यू। ये जो आपका फाइलेरिया है ये एक स्पेसिफिक टिश्यूज में मैच्योर होता है और एक स्पेसिफिक टिश्यू में क्या करेंगे, होस्ट के अंदर मेट करेंगे और क्या प्रोड्यूस करते हैं? माइक्रोफाइलेरी। द लिम्फेटिक फाइलेरी वॉब्चेरिया बैनक्रॉफ्टाई एंड बर्गेरिया मलाई रिसाइड्स इन द लिम्फेटिक्स। ये जो लिम्फेटिक फाइलेरी है, इनकी वजह से लिम्फेटिक डिजीज होती हैं। किसकी वजह से? आपकी वॉब्चेरिया बैनक्रॉफ्टाई एंड बर्गेरिया मलाई। These are two species of this Filaria. Okay, Filaria are the family of tissue dwelling roundworms. ये टिश्यू के अंदर रिसाइड करते हैं। दैट इनफैक्ट अडल्ट इन ट्रॉपिक एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स में ये ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इसकी मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म देख लेते हैं। बॉडी फॉर्म इसका एलोंगेटेड है, नैरो है, पतला होगा, सिलेंड्रिकल इन शेप। इसका कलर क्रीमी वाइट कलर का होता है। एंड्स इसका एंटीरियर एंड ब्लंट होगा, बट द पोस्टीरियर एंड इज पॉइंटेड। यू हैव टू नोट इट। पोस्टीरियर एंडिंग का पॉइंट आपका पॉइंटेड होगा, बट अगर इसका जो एंटीरियर एंड है दैट विल बी ब्लंट। ओके, this is anterior and this is posterior. You can see in this image also, this is anterior with blunt end while this is pointed with posterior. Okay, posterior end. Now the male and female worms are found coiled round each other in lymph vessels. lymph vessels में जो male and female है ये एक दूसरे के अराउंड coiled फॉर्म में पाए जाते हैं। वहाँ पे जब lymph vessels में आप, अच्छा lymph vessels क्या होती है? जो lymphatic फ्लूइड को कैरी करेंगे। जो किसको कैरी करेंगे? लिम्फ को कैरी करेंगे। अगर आपको नहीं पता है कि लिम्फ क्या होता है, देखिए जब कैपिलरीज से आपका ब्लड फ्लो कर रहा होता है तो कैपिलरीज में दे आर हैविंग सम पोर्स। उस पोर्स के थ्रू ये जो अंदर का फ्लूइड है वो बाहर आ जाता है, जिसे हम लिम्फ बोलते हैं। ओके, तो उसके लिए एक अलग सा सिस्टम बनता है बॉडी में जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है। जो वेसल्स लिम्फ को कैरी करती हैं उन्हें हम लिम्फ वेसल्स कहते हैं। नो ओरल लिप्स आर फाउंड अराउंड द माउथ इन द एंटीरियर एंड ऑफ द माउथ। इसके एंटीरियर एंड में आपको ओरल लिप्स नहीं मिलेंगे। यू विल नॉट फाइंड ओरल लिप्स। ओके, एलिमेंट्री कैनाल इंक्लूड, माउथ आएगा एलिमेंट्री कैनाल में, फेरिंक्स, ईसोफेगस, इंटेस्टाइन एंड एनस। दीज 5 थिंग्स आर द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। दिस ऑर्गेनिज्म शो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मतलब मेल एंड फीमेल, दे आर मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट। आप देख के बता सकते हैं कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल। फीमेल इज स्लाइटली लॉन्गर। देखिए फीमेल लॉन्गर होती है, इसका साइड दिया है 80 to 100 mm एंड थिकर देन मेल, और थोड़ा सा थिक भी होती है। फीमेल हैव अ स्ट्रेट पोस्टीरियर एंड। फीमेल का पोस्टीरियर एंड स्ट्रेट होगा एंड उसमें एनस भी होगा। ओके, फीमेल ऑल्सो बियर जेनाइटल ओपनिंग कॉल्ड वल्वा। देखिए फीमेल्स में क्या होता है ना, वल्वल ओपनिंग होती है जो जेनाइटल ओपनिंग है, जिसके थ्रू कॉपुलेशन में हेल्प होता है। ओके, प्रेजेंट इन द मिड वेंट्रल रीजन। वेंट्रल मीन्स बेली वन पोर्शन। अगर ये ऑर्गेनिज्म है तो बेली साइड इसका जो नीचे वाला जिस साइड इसका बेली है दैट विल बी वेंट्रल। तो वेंट्रल साइड में मिड पोर्शन में यहाँ पे वल्वा होता है। ओके, मेल फॉर्म्स आर कंपैरेटिवली स्मॉलर। देखिए वहाँ फीमेल हमने 80 to 100 mm पढ़ी थी, यहाँ पे देखिए मेल कितना स्मॉलर साइज है एंड थिनर देन फीमेल्स। द पोस्टीरियर एंड ऑफ मेल वॉर्म कर्व बियरिंग क्लोइका इन दिस रीजन। क्लोइका क्या होता है? जिसके थ्रू एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट या फिर आपके स्पर्म्स वगैरह रिलीज होते हैं। द पेयर ऑफ अनइक्वल पेनियल थीटा दैट इज कॉपुलेटरी स्पाइक्यूल्स कॉपुलेशन में हेल्प करेंगे। देखिए कितना सही तरीके से ऑर्गेनिज्म को बनाया जाता है। मेल में
आपका मेल में हमने देखा यहाँ पे क्या है, क्लोएका है, ओके, प्लस यहाँ पे कॉपुलेटरी स्पाइक्यूल्स है। अब क्योंकि यहाँ पे कॉपुलेटरी स्पाइक्यूल्स हैं और यू कैन से द स्ट्रक्चर दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉपुलेशन, दैट्स वाई फीमेल बेयर वल्वा, ओके। नाउ मैनी कॉपुलेटरी पेपाइले आर प्रेजेंट इन द पोस्टीरियर, और आपके कॉपुलेटरी पेपाइले भी पोस्टीरियर एंड में प्रेजेंट होंगे। तो ये कॉपुलेटरी स्पाइक्यूल्स, कॉपुलेटरी पेपाइले, दिस ऑल आर पार्ट ऑफ मेल, नॉट फीमेल, ओके। फीमेल में वल्वा मिलेगा आपको, ओके। लाइक अदर नेमाटोड्स, फाइलेरिया आर इक्विप्ड विद सेंसरी ऑर्गन्स एंड लोकोमोटर सिस्टम। अदर नेमाटोड्स की तरह ही जो फाइलेरी होते हैं, दे आर हैविंग सेंसरी ऑर्गन्स एंड लोकोमोटर सिस्टम। सेंसरी ऑर्गन जो सेंस करेंगे, लोकोमोटर सिस्टम जो लोकोमोशन में हेल्प करेंगे। कंपोज्ड ऑफ मसल्स एंड ओरिजिनल ऑस्मोरेगुलेटरी एक्सक्रीटरी सेल्स। ये जो आपके सेंसरी ऑर्गन्स और लोकोमोटर स्ट्रक्चर्स हैं, ये मसल्स और ऑस्मोरेगुलेटरी एक्सक्रीटरी सेल्स के से बने होंगे। ऑस्मोरेगुलेशन मेंटेन करेगा या और जो ऐसी सेल्स जो एक्सक्रीटरी सिस्टम में हेल्प करेंगे, ओके। एनी चेंज इन दीज एलिमेंट्स, इन एलिमेंट्स में, किस में, ये मसल्स में और ऑस्मोरेगुलेटरी एक्सक्रीटरी सेल्स में जो चेंज होगा वो फाइलेरिया को डिस्ट्रक्शन कर सकता है एट सम स्टेज ऑफ इट डेवलपमेंट, मीन वो डेवलप कर रहा है और उसके ड्यू टू सम रीजंस दीज जो एलिमेंट्स है दे गेट डिस्ट्रक्टेड। तो किसी ना किसी डेवलपमेंट प्रोसेस स्टेज पे उसको इशू होगा, दिस विल लीड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ फाइलेरिया, ओके। इन वर्टिब्रेट होस्ट the intervascular stages will no longer be able to resist। देखिए अगर ये दिक्कत होता है, इनके इन एलिमेंट्स में दिक्कत होता है, तो ह्यूमन बींग्स के अंदर इनका क्या होगा, ये इंटरवास्कुलर स्टेज में अब ये ज़्यादा देर तक उसको रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे और ये लिम्फेट जो डिस्ट्रक्टिव ऑर्गन्स हैं, ऐसे ऑर्गन्स ह्यूमन बॉडी में जो फॉरेन बॉडी का डिस्ट्रक्शन करते हैं, जैसे लिम्फ नोड या लंग्स, इसमें चले जाएंगे और यहाँ पे ये अपना क्या नहीं रेजिस्ट कर सकते, अपना डिस्ट्रक्शन रेजिस्ट नहीं कर सकते ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन द एलिमेंट्स लाइक देयर मसल्स एंड द ऑस्मोरेगुलेटरी एक्सक्रीटरी सेल्स, ओके। Filaria which are confined inside the host tissue have adapted to the transmission by hematophagous arthropods by laying motile mummiform egg or very young larva in the dipause। जो फाइलेरिया है ये होस्ट टिश्यू के अंदर कन्फाइंड रहते हैं, ओके। अब इनका ट्रांसमिशन होस्ट टिश्यू में कैसे होता है देखिए, ओके। ये क्या करते हैं, इन्होंने एक आपका ट्रांसमिशन का एक इफेक्टिव वे अडप्ट किया है बाय हेमेटोफोगस आर्थ्रोपोड्स, जनरली आर्थ्रोपोड्स के थ्रू, जो कि बाउंड्स के अराउंड क्या ले करते हैं, एग्स। मान लीजिए यहाँ आपका स्किन है, यहाँ पे एक मॉस्किटो ने बाइट करा तो इसी के अराउंड वो क्या रिलीज कर देगा आपके डाइपोज स्टेज में। डाइपोज क्या होता है, डाइपोज एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं होगा, ये अरेस्टेड होती है स्टेज, मतलब यहाँ पे आप कोई डेवलपमेंट नहीं देखेंगे, ओके। इस स्टेज पे ये इसके अराउंड क्या करते हैं, अपने एग्स रिलीज कर देते हैं। फिर इनका आगे बॉडी के अंदर आपका जो भी इस लाइफ साइकिल चलेगा, उसके बाद ये माइक्रोफाइलेरी में चेंज हो जाते हैं और ये जो माइक्रोफाइलेरी है देखिए ये रिलीज कर दिए गए, इसका ह्यूमन में डेवलपमेंट होगा, ह्यूमन में डेवलप करेंगे। इसके बाद ये आपकी स्किन के नीचे जो ब्लड सिस्टम है उसमें ये चले जाते हैं, ताकि जब मॉस्किटो उसको दोबारा सक करे तो ये यहाँ से दोबारा से मॉस्किटो के अंदर एंटर हो जाए, क्योंकि दे आर सो डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल, मतलब इनको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए दो ऑर्गेनिज्म चाहिए, एक इन्हें ह्यूमन चाहिए और दूसरा इन्हें आपका मॉस्किटो चाहिए या वेक्टर चाहिए, ओके। इसीलिए इसका ह्यूमन बॉडी से वेक्टर बॉडी में जाना इज ऑल्सो नेसेसरी और वेक्टर बॉडी से ह्यूमन या वर्टिब्रेट्स में आना इज ऑल्सो नेसेसरी, ओके। अब इसका लाइफ साइकिल देखते हैं। द थर्ड stage filarial and larva enter to the human host through the bite of infected mosquito। एक ऐसा मॉस्किटो है जो आपका फाइलेरिया से इन्फेक्टेड है, वो ह्यूमन बॉडी के अंदर अपनी बाइट के थ्रू कौन सा स्टेज डालेगा, थर्ड लार्वल स्टेज डालेगा। ये जो स्टेज है वो आपका वाउंड को पेनिट्रेट कर जाता है, क्योंकि ये वाउंड के अराउंड अपने जो डाइपोज स्टेज में लार्वा है उसे रिलीज कर रहा है। दे विल डेवलप इन अडल्ट दैट कॉमनली रिसाइड्स इन द लेफ्ट लिम्फेटिक्स। ये एडल्ट्स में आपके डेवलप करेंगे और ये किस में रिसाइड करते हैं, जनरली लिम्फेटिक में, जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसके ऑर्गन्स में ये रिसाइड करेंगे। अडल्ट प्रोड्यूस सीथेड माइक्रोफाइलेरी। अडल्ट सीथेड मतलब
कवर्ड, बाहर से प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड माइक्रोफाइलेरी को प्रोड्यूस करते हैं। ये जो माइक्रोफाइलेरी है ये आपका लिम्फ और ब्लड चैनल्स के थ्रू मूव करता है लिम्फ और ब्लड में। उसके बाद अब जो मॉस्किटो है वो ह्यूमन को बाइट करेगा और वो इस सीटेड माइक्रोफाइलेरी स्टेज को अपने अंदर लेगा। तो आप समझें हुआ क्या, मान लीजिए दिस इज़ अ ह्यूमन होस्ट, ये उसका स्किन है, यहाँ पे मॉस्किटो ने आके बाइट करा, तो इस वॉन्ड के अराउंड वो अपने डाइपोज स्टेज वाला या आप कह सकते हैं लार्वल 3 स्टेज में जो एग्स हैं उनको यहाँ पे रिलीज कर देगा। वो ब्लड में जाएंगे, दे विल गो आपके पेनिट्रेट करेंगे बाउंड के थ्रू, और वो किसमें आपके एडल्ट में डेवलप हो जाएंगे। ये एडल्ट आपके सीटेड माइक्रोफाइलेरी रिलीज करते हैं और इसी सीटेड माइक्रोफाइलेरी ये लिम्फ और ब्लड कहाँ पहुँचाएगा, आपका लिम्फ एंड ब्लड चैनल्स के थ्रू कहाँ पहुँचाएगा, ब्लड वेसल्स में, राइट। तो अब यहाँ पे मान लीजिए ब्लड वेसल्स, इन ब्लड वेसल्स में ये चला गया। अब जब दोबारा मॉस्किटो से सक करेगा यहाँ से तो इजीली ये मॉस्किटो के अंदर एंटर कर जाएगा। ओके, इनसाइड मॉस्किटो माइक्रोफाइलेरी गेट अनसीटेड। मॉस्किटो के अंदर जाके जो सीट है, जो उसकी कवरिंग है वो रिलीज होती है। उसके बाद वो माइग्रेट करते हैं थोरेकिक मसल्स को, उनकी जो मॉस्किटो है उनकी मिडगट को पेनिट्रेट करते हुए, उनका जो मिडगट है उसको पेनिट्रेट करते हुए उनकी थोरेकिक मसल्स में एंटर करते हैं। दिस माइक्रोफाइलरी डेवलप इनटू फर्स्ट स्टेज एंड सब्सिक्वेंटली इनटू लार्वल थर्ड स्टेज। वो फर्स्ट स्टेज में डेवलप करेंगे, फिर थर्ड स्टेज में, और वापस थर्ड स्टेज में क्या करते हैं, दे माइग्रेट थ्रू द हीमोसिल। हीमोसिल इज द फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द मॉस्किटो। हीमोसिल के थ्रू वो कहाँ चल जाते हैं, मॉस्किटो के प्रोग्रेसेस जो माउथ में जो पाउट होता है उसमें, और उसके बाद वहाँ से वो दूसरे एनिमल्स को या ह्यूमन को इन्फेक्ट कर सकते हैं उनमें से मील लेके। तो हुआ क्या, ये देखिए, दिस इज एन ह्यूमन बीइंग, ओके, नो इट्स नॉट लाइक दैट, ओके। तो एक मच्छर आया और मॉस्किटो इन्फेक्टेड था, उसने इसे बाइट करा। इसको बाइट करने में इसने लार्वल 3 स्टेज इस यहाँ पे इसमें इंजेक्ट कर दी। अब क्योंकि इसको मैं इंक्रीज बड़ा करके दिखाती हूँ, यहाँ पे वाउंड था, इसके अराउंड इसने डाइपोज स्टेज में L3 दैट इज लार्वल थर्ड स्टेज में अपने इसने वो रिलीज कर दी, किसके, फाइलेरी के लार्वा, L3 स्टेज लार्वा। अब वाउंड से ये पेनिट्रेट होके सीधे कहाँ चल जाते हैं, आपके बॉडी में चल जाएंगे और ये अडल्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा, बॉडी के अंदर अडल्ट फॉर्म में चेंज हो गए। अडल्ट बन के ये कहाँ रिसाइड करता है, लिम्फेटिक टिश्यूज़ में, ओके, लिम्फेटिक वेसल्स में। उसके बाद ये क्या करेंगे, लिम्फ और ब्लड के थ्रू, एंड ब्लड के थ्रू ये कहाँ चले जाएंगे, आपके स्किन के सबक्यूटेनियस पार्ट्स में। ऐसे ब्लड वेसल्स जो स्किन के जस्ट नीचे रिलाई करती हैं उसमें ये ट्रैवल करेंगे। अब यहाँ से दोबारा मॉस्किटो आएगा, जब यहाँ से ब्लड सक करेगा और ये वापस से मॉस्किटो को बॉडी के अंदर, मॉस्किटो की बॉडी के अंदर ये जो सीटेड माइक्रोफाइलेरी थी इसका अनसीटेड होगी और ये डेवलप्ड होगी L1 से L3 में, L3 से वापस यही काम ये दोबारा करेगा। ओके, एक बार इसका लाइफ साइकिल देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या हुआ, मॉस्किटो ने क्या लिया, ब्लड मील लिया और L3 लार्वल स्टेज ह्यूमन बॉडी के अंदर डाल दिया। तो क्योंकि L3 लार्वल स्टेज से बॉडी में इन्फेक्शन हो रहा है तो इन्फेक्टिव स्टेज क्या होती है, इन्फेक्टिव स्टेज होती है इसकी L3 लार्वल स्टेज। ओके, तो जनरली क्वेश्चंस में पूछते हैं और ये मेजर पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बना रहता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जब आप पढ़ रहे हैं, जैसे वॉक्जेरिया बैनक्रॉफ्टा या इससे पहले भी जितने भी पढ़े, यू शुड रिमाइंड अबाउट द इन्फेक्टिव स्टेज एंड डायग्नोस्टिक स्टेज। इन्फेक्टिव स्टेज वो स्टेज है जहाँ पे इन्फेक्शन अकर हो रहा है उसकी वजह से। तो हमारी बॉडी में या वर्टिब्रेट में जब आपका लार्वल थर्ड स्टेज एंटर कर रही है तब इन्फेक्शन हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे जो आपका इन्फेक्टिव स्टेज है दैट इज L3 लार्वल स्टेज, ये आपकी स्किन के अंदर एंटर करी और ये एडल्ट्स में डेवलप हुई और एडल्ट्स लिम्फेटिक्स में रहेंगे। लिम्फेटिक्स आर द सिस्टम दैट आपका क्या कैरी करता है, लिम्फ कैरी करता है। अब ये जो एडल्ट्स हैं ये सीटेड माइक्रोफाइलेरी स्टेज को रिलीज करेंगे, ओके, और जो ये कहाँ को ट्रांसफ़र कर जाएंगे, आपके लिम्फ और ब्लड चैनल्स में, ओके। फिर इस स्टेज को कौन लेगा वापस, ये स्किन में आ गया, मान लीजिए यहाँ आ गया। अब ये क्या करेगा, ये दोबारा से इसे मॉस्किटो सक करेगा और मॉस्किटो ने माइक्रोफाइलेरी स्टेज दैट इज सीटेड माइक्रोफाइलेरी स्टेज उसने अपने अंदर ले ली है।
उसके अंदर जाके ये जो सीट है ये शेड हो जाती है, कवरिंग निकल जाती है, और वो क्या करते हैं जो ये जो स्टेज है वो मॉस्किटो की मिडगट को पेनिट्रेट करते हुए उसके थोरैकिक मसल्स में चले जाएगी। थोरैकिक मसल्स में L1 लार्वा बनेगा, देन इट विल सब्सिक्वेंटली चेंज इनटू L3 लार्वा। ये जो L3 लार्वा होता है मॉस्किटो के प्रोबेसिस पार्ट में चला जाता है। प्रोबेसिस आपका माउथ वाला पोर्शन होता है, माउथ में एक पार्ट होता है, माउथ पार्ट्स को जब पढ़ेंगे आप इंसेक्ट्स में तो देयर रिसाइड अ पोर्शन दैट वी कॉल्ड प्रोबेसिस, वहाँ पे चला गया। तो वापस जब मॉस्किटो इन्फेक्टेड मॉस्किटो किसी अनइन्फेक्टेड ह्यूमन को काटेगा या बाइट करेगा, देन इट विल enter the L3 stage inside the human body. Okay, so this is how this filaria या Boucheria bancrofti completes its life cycle. Okay, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो होस्ट चाहिए थे ह्यूमन, कुछ स्टेजेस की ह्यूमन के अंदर हो रही है और कुछ मॉस्किटो के अंदर, क्योंकि इसे अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट चाहिए, तो हम इसे डाइजेनेटिक बोलते हैं। ओके, डाइजेनेटिक। नाउ पैथोजेनेसिटी क्या कॉज करता है, इसकी वजह से जनरली फाइलेरियासिस होती है। इज एन इन्फेक्शियस ट्रॉपिकल डिजीज, पैरासाइटिक राउंडवॉर्म्स की वजह से ये डिजीज होती है। ओके, Boucheria bancrofti एंड बुर्गे मलाई ऑफन एसोसिएटेड विद दीज डिजीज, जनरली इनकी वजह से ये डिजीज होती है। इन द अर्ली स्टेज ऑफ इन्फेक्शन जो पेशेंट है उसे फीवर होगा, चिल्स दैट इज ठंडा लगेगा, हेडेक होगा और स्किन लेसन्स होंगे। ओके, स्किन में रफनेस जैसे आ जाती है किसी इंजरीज की वजह से या कोई इन्फेक्शन की वजह से। एंटी पैरासाइटिक एजेंट्स कैन बी यूज टू रिमूव देम, एंटी पैरासाइटिक एजेंट्स को आप यूज़ कर सकते हैं इनको रिमूव करने के लिए। हाउएवर इफ इट रिमेन अनट्रीटेड, अगर ये अनट्रीटेड रहे, then obstruction of lymph flow will cause the particular area of body, especially the legs and external genitals, sort profoundly. लेकिन अगर ये अनट्रीटेड रहा, किसी भी कारण इसको ट्रीट नहीं करा गया, तो क्या बोलते हैं इसमें क्या होगा, आपका लिम्फ फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, लिम्फ फ्लो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से स्पेशली आपके लेग्स और जो एक्सटर्नल जेनाइटल पोर्शंस हैं उसमें स्वेलिंग आने लग जाती है। सिम्टम्स आर प्राइमरली अ रिस्पॉन्स टू अडल्ट वॉर्म्स दैट कॉज इन्फ्लेमेशन, ये सिम्टम्स जनरली अडल्ट वॉर्म के हैं। ओके, क्योंकि अडल्ट वॉर्म जब आपकी बॉडी में प्रेजेंट है देन ओनली यू आर गोइंग टू सी दीज सिम्टम्स, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होता है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में प्रोग्रेस टू हार्डनिंग ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन देखिए एक तो ये धीरे होता है, धीरे धीरे होगा, बट इट विल बी लॉन्ग, ये बहुत लंबा होता है, ये सालों सालों तक चल सकता है। ओके, इस इन्फ्लेमेशन की वजह से लिम्फेटिक वेसल्स, ऐसी वेसल्स जो लिम्फ को कैरी कर रही हैं और वाइट ब्लड सेल्स को कैरी कर रही है, दे विल हार्डन, जिसको क्या बोलते हैं, फाइब्रोसिस बोलते हैं। एंड द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लिम्फ, अब चूँकि जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं वो हार्ड हो गई हैं, उसमें फाइब्रोसिस हो गया है, देन उसमें लिम्फ फ्लो उतना इजीली नहीं हो पाएगा, उसमें दिक्कत होगी। ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइलेरियल डिजीज अफेक्टिंग ह्यूमन आर लिम्फेटिक फाइलेरिस, जो जनरली फाइलेरियल डिजीज ह्यूमन बीइंग को अफेक्ट कर रही है, दैट इज लिम्फेटिक फाइलेरिस, जिसे हम एलिफेंटाइटिस भी बोलते हैं, हाथी पाँव बोलते हैं। ओके, जिसे हिंदी में It mostly strike poor portion of population in areas where the great number of breeding sites of mosquitoes that carry the disease. जनरली ऐसे एरिया में होता है जहाँ पे मॉस्किटो को जनरली अच्छा खासा ब्रीडिंग साइट मिल जाता है। ओके, बिकॉज मॉस्किटो इज सर्विंग एज अ वेक्टर फॉर दिस डिजीज। ओके, ऑल्दो इट इज़ नॉट फैटल, फैटल मीन जानलेवा, हालांकि ये जानलेवा नहीं है, फाइलेरिस क्रॉनिक है और बहुत ज़्यादा पेनफुल है। द डिजीज कॉज एन एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड, ये फ्लूइड का एक्यूमुलेशन कर देती है, और क्या क्या होता है, स्वेलिंग होती है, जिसे लिम्फोडिवा कहते हैं। किसका, सबक्यूटेनियस लेयर ऑफ स्किन विच हाउस फैट और कनेक्टिव टिश्यू, स्किन के नीचे वाले एक ऐसे पोर्शन में जहाँ पे फैट एंड कनेक्टिव टिश्यू डिपॉजिट रहते हैं, उस एरिया में क्या होगा, कनेक्टिव टिश्यू, उस एरिया में आपका फ्लूइड फिल होने लग जाएगा और स्वेलिंग होने लग जाएगी। और पासिंग ऑफ क्लाउडी कलर्ड यूरिन, इसमें क्लाउडी कलर्ड की यूरिन पास होती है, साइल्यूरिया बोलते हैं जिसे, and it is the most extreme form. The skin and underlying tissue of lower limbs and scrotum thicken and become distended, taking one resemble of elephant leg, earning the name of elephantitis. और ये क्योंकि फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो गया है, स्वेलिंग हो गई है, और किस में, सबक्यूटेनियस एरिया में आपके, ठीक है, जहाँ पे आपकी क्या है, आपके फैट और कनेक्टिव टिश्यू रिसाइड करते हैं, वहाँ पे क्या होता है, स्वेलिंग होने की वजह से और फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होने की वजह से जो लोअर लिम्स हैं और स्क्रॉटल वाला पोर्शन है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है, जिसे हम हाथी पाँव के नाम से जानते हैं, और एलिफेंटाइटिस।
स्क्रोटम इज द पार्ट, इट इज़ अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर इन मेल्स जिसमें टेस्टिस रिसाइड करते हैं। ओके, टेस्टिस एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में रिसाइड करते हैं, राइट। तो जिस पाउच में टेस्टिस रिसाइड करते हैं उसे हम स्क्रोटम बोलते हैं, और उसका भी इनलार्जमेंट हो जाता है अलॉन्ग विद द लिम्स। नाउ व्हाट आर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल? Individual protection against filarial infection may be achieved by avoiding the contact with infected mosquito. Infected mosquito से contact करके इसको avoid किया जा सकता है। ओके, दिस कैन बी डन बाय यूज़ ऑफ बेड नेट्स। आप बेड नेट्स का यूज़ करिए, पर्टिकुलरली ऐसे बेड नेट्स जिनको किससे इंसेक्टिसाइड लाइक परमेथ्रिन से क्या किया होगा, जिनमें इसका छिड़काव किया गया और जिसका उसको यूज़ किया गया। ओके, परमेथ्रिन इज दिस इंसेक्टिसाइड्स जो किसको आपका प्रिवेंट करेगी, मॉस्किटोज़ को। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो रिकमेंड करती है लिमिटिंग एनी आउटडोर एक्टिविटी नाइट के टाइम में आउटडोर एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए, स्पेशली ऐसे एरियाज़ जो जंगल या फिर रूरल एरियाज़ में है। ठीक है, आप लॉन्ग स्लीव्स और लॉन्ग पैंट्स के कपड़े पहनिए। डार्क कलर को अवॉइड करना है क्योंकि डार्क कलर मॉस्किटोज़ के लिए अट्रैक्टिव होता है। नॉट वेयरिंग सेंट्स लाइक परफ्यूम और कॉलिंग, आपको परफ्यूम्स वेयर नहीं करनी है। ट्रीटिंग क्लोथ विद एन इंसेक्ट रेपेलेंट लाइक परमेथ्रिन, यहाँ पे 2 नाम दिए गए, ड्यूरामोन और परमेनोल। इनसे आप अपने क्लोथ्स को ट्रीट करके उन क्लोथ्स को पहन सकते हैं क्योंकि वो इंसेक्ट रेपेलेंट की तरह वर्क करेंगे। यूजिंग सिट्रोनेला और लेमन इक्विलिप्टस लीव्स टू वार्ड ऑफ मॉस्किटो, आप सिट्रोनेला या लेमन इक्विलिप्टस की लीव्स को यूज़ कर सकते हैं मॉस्किटो को भगाने के लिए। इंस्टॉलिंग स्क्रीन्स एंड मॉस्किटो नेट्स और स्क्रीन्स को यूज़ कर सकते हैं। एंड यूजिंग एयर कंडीशनिंग एज कूलर एयर कॉज मॉस्किटो टू बिकम लेथर्जिक, आप कूलिंग एयर कंडीशनर का यूज़ कर सकते हैं जिसकी वजह से जो मॉस्किटोज़ हैं वो लेथर्जिक बन जाते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप इसका प्रिवेंशन कर सकते हैं और आप इसका कंट्रोल कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। मैं ये सारे नोट्स आपको मेरे इंस्टाग्राम चैनल में प्रोवाइड करा दूँगी, दैट इज़ बायोलॉजी विद जागृति। यू कैन फॉलो मी देयर। एंड अगर आपको मेरा चैनल अपना वीडियो अच्छा लगा तो आप यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल for further notification and like my video if it helps you. Thank you.